हेलो, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन स्पार्क में। जैसा कि कल का पेपर आप सब लोगों ने देखा होगा, सोशियोलॉजी फॉर क्लास 11th का जो हुआ था, तो उसमें से हमारी जो गेस निकली है, तो हिट रेट की अगर आप बात करोगे तो दैट वाज अबव 95%। मीन्स कि जिस बच्चे ने भी वो गेस की होगी तो उसने उस सब्जेक्ट को आराम से पास आउट किया है। नाउ हमने ये सोचा है कि हम एक और वीडियो लेंगे जिसमें हम ज्योग्राफी क्लासेस की या ज्योग्राफी सब्जेक्ट की जो गेस है उसको थोड़ा बहुत देख लेंगे, सो दैट कि जो बच्चे हैं वो अच्छे से इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर पाएँ, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ये बहुत ज़्यादा लेंथी है और इसका सिलेबस जो है वो बहुत ज़्यादा वास्ट है। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो है वो आपके इस एग्ज़ाम के लिए बनते हैं। अगर हम डिस्कस करेंगे तो पहला जो क्वेश्चन जो आपके लिए यहाँ पे मैं रखूँगा, डिस्क्रिप्टिव। याद रखना ये जो गेस है ये डिस्क्रिप्टिव है, सो ऑब्जेक्टिव्स हमने ऑलरेडी वो कवर्ड की है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 1। अगर हम देखेंगे तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 रहने वाला है दैट इज़, इसको आप प्रिपेयर करो, प्रेशर बेल्ट्स। प्रेशर बेल्ट्स इसको देख लेना। क्वेश्चन नंबर 2 जो रहने वाला है दैट इज कंसेप्ट ऑफ द मूनसून। कंसेप्ट ऑफ मूनसून इसको आप देख लेना। इसका ये कैसे आता है, रिट्रीट फिर कैसे जाता है, वो सारा और मैकेनिज्म इसका देख लेना। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए जो रहने वाला है दैट इज द साइक्लोन। साइक्लोन एंड इसके कुछ टाइप्स, ट्रॉपिकल और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, वो आप देख लेना। एंटी साइक्लोन को आप छोड़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4, टाइड्स और इसके टाइप्स और इसका काज। टाइड्स का क्या काज है, कैसे ये मैकेनिज्म सारा होता है और इसके डिफरेंट टाइप्स जो है वो आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, आपको पता होना चाहिए नॉर्मल लैप्स रेट के बारे में एंड टेम्परेचर इन्वर्जन के बारे में। इनके बीच की डिफरेंसेस क्या है। एक तो डेफिनेशन वो तो ऑलरेडी है ही। देखिए इसमें से आपको क्या करना है कि मैं जो भी टॉपिक बोलूँगा, जो मैं पहले लिखूँगा उसकी डेफिनेशन, यानी जो मेन थीम होगी तो उसकी डेफिनेशन पहले आपको पता होनी चाहिए। दैट इज़ उसके बगैर नहीं चलेगा। नाउ सी नॉर्मल लैप्स रेट, ये पहले पता होना चाहिए क्या होता है, टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है। देन उसके बाद इसके बीच, इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस ये आपको पता होना चाहिए। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6, आपको वेजिनर्स कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में पता होना चाहिए। तो ये इसको आप मोस्ट एक्सपेक्टेड लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7, लैंड एंड सी ब्रीज के बारे में यू शुड नो। लैंड ब्रीज क्या होता है, सी ब्रीज क्या होता है और इनके बीच की डिफरेंसेस। क्वेश्चन नंबर 8, प्रेसिपिटेशन और इसके टाइप्स आपको पता होनी चाहिए। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9, आपको फॉरेस्ट के बारे में पता होना चाहिए। टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट्स इन इंडिया ये पता होना चाहिए, और जो टाइप्स आप लिखोगे उसका उनके कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता होने चाहिए। यानी फॉरेस्ट क्या होता है, उसके टाइप्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, आपको फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया के बारे में पता होना चाहिए, और
हर कोई फिजियोग्राफिक डिवीजन आप नहीं पढ़ सकते हो, बट आप क्या करोगे, आप फिजियोग्राफिक डिवीजन्स आप पहले याद रखोगे कि कौन कौन सा है, और उनमें से आप एक डिवीजन अच्छे से करना, एक डिवीजन आप अच्छे से करना, बस बाकी जो है उनको आप छोड़ देना, उनको आप खाली याद रख लेना ऊपर से कि कौन कौन सा डिवीजन है। बाकी एक डिवीजन जो है उसको आप अच्छे से करना, चाहे आप माउंटेन्स कर लो, चाहे आप प्लेन्स कर लो, या चाहे आप ये जो डेजर्ट वाला एरिया है वो कर लो, वो आप पे डिपेंडेंट है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या रहने वाला है आपके लिए, दैट इज एटमॉस्फेयर, और इसका जो लेयर्स आपने पढ़ा है स्ट्रक्चर, वो आपको पता होना चाहिए, और लेयर्स का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12, हीट बजट के बारे में आपको पता होना चाहिए, हीट बजट। और इसमें आप क्या कर सकते हो, वो जो डायग्राम है वो आप बनाओगे, बाकी उसी से दिखाओगे कि कितना आता है कितना जाता है, वो सारा मैकेनिज्म, वो सारी चीज़ें। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 13, इसमें आपको मिलेगा ज्योग्राफी क्या होती है, इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। ब्रांच इसके दो, फिज़िकल और ह्यूमन, और फिज़िकल ज्योग्राफी की जो ब्रांचेस है वो फिर आपको पता होनी चाहिए, और इम्पोर्टेंस क्या है फिज़िकल ज्योग्राफी की, वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ये 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है कि फिज़िकल ज्योग्राफी, या ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी आ सकता है। अगर ये लॉन्ग आंसर टाइप आ गया तो दैट मीन्स ये पूरा का पूरा आपको पूछा जाएगा, ज्योग्राफी क्या है, इसके ब्रांचेस और इम्पोर्टेंस क्या है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल क्या होती है, ये कैसे बनती है, और इसके फैक्टर्स क्या है जिससे इन्फ्लुएंस से होती है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 15, आपको वेदरिंग पता होनी चाहिए, और वेदरिंग के टाइप्स आपको पता होने चाहिए, फिज़िकल वेदरिंग, केमिकल, वो सारी चीज़ें, फिर उनके सब टाइप्स वो आपको पता होनी चाहिए। मूविंग टू, देखिए इसमें आप क्या कर सकते हो, वेदरिंग में आप फिज़िकल और वो जो केमिकल वेदरिंग जो है वो उनको आप ब्रॉडली करोगे, बाकी जो फिर सब टाइप्स रहते हैं जिसमें वो एट्रीशन वेट्रीशन वो सारा आता है एट्रीशन का, तो उनको आप खाली याद रखोगे और उसको आप थ्रू फ्लो चार्ट बनाओगे, बाकी उसमें उनको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, इन पे आपको नोट्स होने चाहिए। इस पे नोट एक बनाओ, लगभग 10-15 लाइन्स का एक नोट, दोनों पे आप बनाओ तो इस पे नोट आ सकता है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 17, आपको हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में डिफरेंसेस पता होनी चाहिए, हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स। क्वेश्चन नंबर 18, बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, व्हाट इज़ बायोस्फीयर रिजर्व, इसकी डेफिनेशन वो आपको पता होनी चाहिए, और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है किसमें, कंजर्वेशन में, तो ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 19, अर्थक्वेक क्या होता है, अर्थक्वेक, इसकी पहले डेफिनेशन वो सारा, और फिर इसके जो वेव्स जो आते हैं डिफरेंट वेव्स, वो आपको पता होने चाहिए। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 20, आपको यहाँ पे मैं दूंगा आपको कंडक्शन के बारे में पता होना चाहिए। कंडक्शन, देखिए ये जो क्वेश्चन है इसको आप VVI लिख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
कंडक्शन, ये सारी जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो बट ये जो है दिस इज़, इसके चांसेस 100% है। तो कंडक्शन, इसके बाद कन्वेक्शन, कंडक्शन क्या होती है, कन्वेक्शन क्या होती है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन क्या होती है, और एडवेक्शन, एडवेक्शन क्या होती है। इनके बीच की डिफरेंसेस आपको, एक एक डिफरेंस या दो दो डिफरेंसेस आपको पता होनी ही चाहिए। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 21, आयर मास और इसके कुछ टाइप्स जो है वो आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22, ओशन का सबमरीन रिलीफ, सबमरीन रिलीफ आपको पता होना चाहिए कि ओशन का सबमरीन रिलीफ क्या है। एक तो आपने उसमें पढ़ा है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, और फिर आपने पढ़ा है वो कैनियंस का, वो सारा कॉन्टिनेंटल राइज, वो गॉयट्स, माउंड्स, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नाउ आप क्या करोगे, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि आप जो है हर किसी क्वेश्चन में जितना हो सके आप फ्लो चार्ट का इस्तेमाल करो। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आया है क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन आया है वेदरिंग के बारे में, तो आप क्या करोगे, आप पहले डेफिनेशन वेदरिंग का लिखोगे, फिर नीचे ऐसे फ्लो चार्ट लिखोगे, इसमें आप लिखोगे फिज़िकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग, फिर इसके अपने वो सारे चीज़ें, इसके सब कैटेगरीज़, और फिर फिज़िकल वेदरिंग और केमिकल वेदरिंग को थोड़ा सा यहाँ पे नीचे इनको एक्सप्लेन करोगे, मसला ख़त्म, क्वेश्चन इसी से हो जाएगा ना। उसी जिस क्वेश्चन में भी आपको फ्लो चार्ट बनाने का मौका मिले तो उसमें आप फ्लो चार्ट का इस्तेमाल करोगे, फिगर्स का आप यूज़ करोगे, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैप का आप यूज़ करोगे। तो मैप में आपको दोनों आ जाएगा, जहाँ जहाँ पे भी वर्ल्ड मैप यूज़ हो जाए तो उसको यूज़ कर लेना, जहाँ जहाँ पे भी इंडिया का मैप हो यूज़ करना हो जाए तो वो कर लेना। नौसी, अगर आपको फॉरेस्ट के बारे में आया, नौसी इसका मैं यूटिलाइजेशन आपको बता दूंगा कि एप्लीकेबिलिटी कहाँ पे ज़्यादा कैसे किया जाता है ये चीज़। नौसी, अगर आपको अभी क्वेश्चन आया है फॉरेस्ट्स के बारे में, तो आप फॉरेस्ट के बारे में डिफाइन वो डेफिनेशन लिखोगे, फिर टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट्स इन इंडिया अगर क्वेश्चन आया इन इंडिया, तो आप क्या करोगे, आप मैप बनाओगे। तो ऐसे आप मैप बनाओगे, तो देन उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद आप सिंपली वो जो फॉरेस्ट्स है वो ऐसे ऐसे कहाँ पे कौन कौन सा फॉरेस्ट है वो सारा दिखाओगे। तो उससे, और नीचे क्या लिखोगे इसमें कि फिगर डिपिक्टिंग या शोविंग टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट्स, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट्स इन इंडिया, तो इससे ये सारा हो जाएगा। फिर अगर उसने क्वेश्चन ऐसे भी डाला होगा कि एक्सप्लेन वन ऑफ देम, फिर इनमें से आप एक को एक्सप्लेन करोगे तो वो क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। सो मेरे कहने का मतलब है कि जहाँ पे भी आपको हो सके, जितना हो सके उतना आप फिगर्स का इस्तेमाल करोगे, मैप्स का इस्तेमाल करोगे, फ्लो चार्ट्स का इस्तेमाल करोगे, सो दैट कि आपके जो मार्क्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस सब्जेक्ट में आ जाए। तो होप कि आप सब जो है वो पेपर अच्छे से करोगे, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। सो थैंक यू वेरी मच।